जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज की क्लास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मैं डेली सुबह के 7 बजे करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आता हूं। आप लोग लाइव नहीं जुड़ते हैं, इसी वजह से मैं रिकॉर्डेड क्लास को प्रोवाइड करवा पाऊँगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट ही नहीं लेने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं अब आज से इसको रिकॉर्डेड क्लास करूँगा। ठीक है, बेहतरीन क्लास होगी, एक बार ज़रूर देखिएगा, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि जो हम प्रयास करते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाए और आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। शेयर किया करिए, जिससे कि चीज़ें और अच्छे से हो पाएँ और जो मेहनत लगती है उसमें उसके लिए हम लोग और अच्छे से मेहनत कर पाएँ चीज़ों के लिए। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। बेहतरीन सवाल होगा। सवाल नंबर पहला दिया है। सवाल नंबर पहला दोस्त मेरे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बेहतरीन सवाल है। ठीक है, पहला सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया 11 घंटे, बी दिया 13 घंटे, चौथा सी दिया है 24 घंटे, डी आपका दिया 40 घंटे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 2 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं। बेहतरीन सवाल है आपका 2 नंबर सवाल। ठीक है, देख लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। 2 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी GIS 2025 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए। पहला दिया लखनऊ, दूसरा दिया है भोपाल, तीसरा नई दिल्ली, चौथा दिया है रांची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ भोपाल आया तो भोपाल MP की राजधानी है। कहाँ की है? MP की राजधानी है। भोपाल से याद आएगा कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी दोस्त मेरे? 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं? और दोस्त मेरे यहाँ से प्रश्न क्या बन सकते हैं, पूछ सकते हैं, गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। किसी भी तरीके से प्रश्न बने, आप लोगों को प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न दोस्त मेरे यहाँ से बनते हैं, अब यहाँ पूछेगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तब मंगू भाई पटेल हो जाएंगे आंसर में। क्या हो जाएगा? मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल। यहाँ पर गवर्नर है। पूछते मुख्यमंत्री कौन है, तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और क्या पूछेगा दोस्त मेरे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्या प्रश्न, किस तरीके से प्रश्न आपका बनेगा उस पर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या बनता है यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? यहाँ से पूछ सकता है, राष्ट्रीय पार्क से संबंधित प्रश्न आपका बन सकता है। उस पर हम लोग एक बार नज़र डालते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या यहाँ से बन सकता है, किस तरीके से पूछेगा, क्योंकि यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं बहुत ही प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अक्सर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ का नेशनल पार्क है वो आपका आ जाएगा कूनो नेशनल पार्क। पूछेगा कूनो नेशनल पार्क आपका दोस्त मेरे किस राज्य में है, तब आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क। यहीं पर 8 जो है चीते लाए गए थे नामीबिया से। कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से लाए गए थे, क्योंकि वहीं जैसा जो है एनवायरनमेंट इस नेशनल पार्क में है, यानी कि जो जलवायु है वो यहाँ की और नामीबिया की, जहाँ से कूनो नेशनल पार्क के लिए 8 चीते लाए गए थे उनके लिए, जिससे कि उनको सहजता से उस वातावरण में रह सकें और आसानी से चीज़ों को वो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकें। और दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है बांधवगढ़। कौन सा आ जाता है दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है बांधवगढ़। काफ़ी बार ये पूछा गया है दोस्त मेरे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और क्या है, एक आपका है पेंच राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व है ये, पेंच। पूछेगा पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तब आंसर क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। और क्या पूछेगा? एक और पूछेगा सतपुड़ा। कौन सा पूछेगा दोस्त मेरे? सतपुड़ा पूछेगा। सतपुड़ा जो है आपका नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है?
सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? किसमें होंगे? ऑप्शन दिए भारत, बी दिया अर्जेंटीना, सी दिया मॉरिशस, डी आपका दिया रूस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। अब पूछेगा मॉरिशस की राजधानी, तब आंसर हो जाएगा पोर्ट लुई। क्या हो जाएगा? पोर्ट लुई। राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट लुई हो जाएगी। अगर पूछ दे मॉरिशस आपका किस महाद्वीप में पड़ता है, आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप। अब यहाँ से क्या बनते हैं प्रश्न? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर हो जाएगा नील नदी। क्या हो जाएगा? नील नदी। अगर नील नदी की लंबाई पूछे तब आंसर हो जाएगा 6650 किलोमीटर। अगर पूछे दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। अगर पूछे विश्व की सबसे पहली नदी बड़ी कौन सी है? नील नदी हो जाएगी। दूसरी अमेजन हो जाएगी। तीसरी आपकी हो जाएगी यांगत्जी नदी। क्या हो जाएगी? यांगत्जी नदी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चीन की पहली सबसे बड़ी नदी है यांगत्जी नदी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा। और क्या पूछेगा? जब यहाँ पर अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो अफ्रीका में घास के मैदान कौन से हैं? बेल्ड घास के मैदान है। कौन से हैं दोस्त मेरे? बेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। और यांगत्जी जो ये आपकी एशिया में पड़ती है, तो एशिया में कौन से हैं? स्टेपीज। कौन से हैं दोस्त मेरे? स्टेपीज। स्टेपीज घास के मैदान आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, एशिया में। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 14 नंबर सवाल दोस्त मेरे आपका कह रहा है, बेहतरीन सवाल है। ठीक है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के पद में चुना गया है? किसे चुना गया है? ये चुना गया है अपने देश भारत को। किसे चुना गया है? अपने देश भारत को चुना गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं? यहाँ से प्रश्न दोस्त मेरे बन सकता है, प्रधानमंत्री पूछ सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। और जो पीएम है आपके, ये आपके मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और पूछेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और पूछेगा राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो आंसर हो जाएगा संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति? संथाल जनजाति। और पूछेगा संथाल जनजाति का जो विद्रोह हुआ था कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1855 और 56 में। कब हुआ था? 1855 और 56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल दोस्त मेरे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया है 78वां। कौन नंबर का? 78वां मनाया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस का ये आपका है नई दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्त मेरे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 6 नंबर सवाल आपका है, किस तारीख को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है? ये दोस्त मेरे आपका मनाया जाता है 22 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 22 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल किया है? किसकी बात हो रही? यहाँ बात हो रही है प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। कौन सी कक्षा में ये लिया है? 9वीं कक्षा में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका है 8 नंबर। इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए। वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य बन गया? ऑप्शन आपके सामने दिया। पहला दिया महाराष्ट्र, दूसरा दिया उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया केरल, चौथा दिया है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो एक बार पुनः हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं, पूछ सकता है मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। कौन है? मोहन यादव। और पूछ दे गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल यहाँ पर गवर्नर हैं। और पूछेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी राज्य की, तो जो इनके मुख्यमंत्री होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूनियन टेरिटरी के जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन दिए हैं, ए दिया असम, बी दिया मणिपुर, सी दिया त्रिपुरा, डी दिया है सिक्किम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। क्या हो जाएगा मणिपुर। अब पूछेगा मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आंसर हो जाएगा इम्फाल। क्या हो जाएगा आंसर, इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और पूछेगा गवर्नर कौन है, अजय भल्ला है। कौन है, अजय भल्ला। अजय भल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। और क्या पूछेगा, और पूछेगा राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है। ये लगता है 356 के तहत। किसके तहत लगता है, 356। 356 में क्या है, 356 में है यदि कोई राज्य संविधान, यहाँ दो तरीकों से राष्ट्रपति शासन लागू होता है। एक होता है अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना लागू की है, जारी की है, अगर उसको राज्य नहीं मान रहा है तब लगा सकता है, लगा सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, तब राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर अगर संविधान के खिलाफ आपने कोई कार्य किया, किसी भी राज्य ने, वहाँ की जो है राज्य मंत्री परिषद ने या किसी ने भी किया, तो ये मान के चलिए तब 356 ये जो है अनुच्छेद लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब दोस्त मेरे आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, 10 नंबर सवाल दोस्त मेरे कह रहा है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है, ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया जयपुर, दूसरा दिया शिमला, तीसरा दिया हैदराबाद, चौथा दिया है भोपाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद कहाँ की राजधानी है, ये आपकी तेलंगाना की। कहाँ की है, तेलंगाना की राजधानी है। अब तेलंगाना पे बात आ गई तो तेलंगाना पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूछ देगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, तब हो जाएंगे रेवंत रेड्डी। क्या हो जाएगा आंसर, रेवंत रेड्डी जो है ये मुख्यमंत्री हैं आपके तेलंगाना के। पूछते गवर्नर कौन है, तो जिष्णुदेव वर्मा है। कौन है, जिष्णुदेव वर्मा यहाँ पर गवर्नर है। और पूछ देगा तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 2014 में। कब हुआ था, 2014 में गठन हुआ था। और ये किससे टूटा था, ये टूटा था आंध्र प्रदेश से। और जब आंध्र प्रदेश पे आई बात तो यहाँ पूछ देगा लोक नृत्य, तो कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। किसी भी तरीके से प्रश्न बने दोस्त मेरे, छोड़ना नहीं है। और क्या पूछेगा, और पूछेगा आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं। कौन है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। कौन है, अब्दुल नजीर। इस तरीके से यहाँ से अंतर हो जाएगा। और पूछेगा भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो ये आपका आंध्र प्रदेश ही है। कब हुआ था गठन भाषाई आधार पर, ये आपका हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953 में ही गठन इसका हुआ था। इस तरीके से यहाँ का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर आपका क्या है 11। प्रतिवर्ष किस तारीख को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है दोस्त मेरे। ये कब मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 12। 12 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। 12 नंबर सवाल आपका कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। किस राज्य ने किया, ऑप्शन आपके सामने दिए, पहले दिया उत्तर प्रदेश, दूसरा दिया गुजरात, तीसरा दिया असम, चौथा दिया राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। क्या हो जाएगा, गुजरात। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे, गुजरात की राजधानी पूछ देगा, तब आंसर हो जाएगा गांधीनगर। क्या हो जाएगा, गांधीनगर हो जाएगा। और पूछ दे मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं। कौन है, भूपेंद्र पटेल है। पूछ दें गवर्नर कौन है, तो गवर्नर आपके दोस्त मेरे यहाँ पर आचार्य देवव्रत हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ पर गवर्नर हैं। और क्या पूछेगा, और पूछ देगा यहाँ क्या पूछेगा, गुजरात से और प्रश्न जो बनते हैं दोस्त मेरे, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन पे हम लोग एक बार नज़र डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ से एक प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, 12 नंबर प्रश्न से यहाँ से बनता है, यहाँ पूछेगा यहाँ के लोक नृत्य। तो यहाँ के लोक नृत्य दो बहुत फेमस हैं, गरबा और डांडिया। कौन कौन से हैं, गरबा और डांडिया। यहाँ राज्य पूछ देता गरबा जो है ये आपका कहाँ का लोक नृत्य है, तब आंसर हो जाएगा गुजरात। पूछ देगा डांडिया लोक नृत्य कहाँ का, ये भी आपका गुजरात का ही है। और भी यहाँ के हैं जैसे कि भाभई, घरैया और टिप्पणी, ये भी आपके दोस्त मेरे कहाँ के हैं, ये भी आपके गुजरात के ही लोक नृत्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल दोस्त मेरे क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। ये किसने की है, ये आपकी की है पुडुचेरी सरकार ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बनता है, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी की संविधान संशोधन के तहत बना था। ये 14वां हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 14वां संविधान संशोधन 1962। और यहाँ से प्रश्न क्या बनता है, ये फ्रांसीसी उपनिवेशक कब तक था, ये दोस्त मेरे था 1954 तक। कब तक था, 1954 तक ये फ्रांसीसी उपनिवेशक था। और क्या प्रश्न बनता है, ये भारतीय संघ में कब सम्मिलित हुआ, ये हुआ 1 नवंबर 1900
1954 में। कब हुआ? 1 नवंबर 1954 में। और पूर्णतया राज तौर पर कब सम्मिलित ये हुआ था? 1963 में। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। ठीक है, इस तरीके से दोस्त मेरे आपके प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल आपके क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया दोस्त मेरे? ये आपका दोस्त मेरे मनाया गया था। कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 19 फरवरी को। कब मनाया गया था? 19 फरवरी को मनाया गया। सी ऑप्शन इसका दोस्त मेरे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पूछेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्त मेरे 19 फरवरी 2004 को। कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को। ये कब हुई थी? 2004 को हुई थी। और यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये आपका आता 338 का। किस अनुच्छेद के तहत आता? 338 का के तहत आता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल आपका दोस्त मेरे क्या कह रहा है देख लेते हैं। बेहतरीन सवाल है। 15 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है? 15 नंबर सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए असम, बी दिया उत्तर प्रदेश, सी दिया उत्तराखंड, डी दिया मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए असम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या प्रश्न बनता है? यहाँ से प्रश्न बनेगा, पूछ देगा असम का लोक नृत्य, तो क्या हो जाएगा? बिहू। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। और पूछेगा असम के बारे में और क्या पूछ सकता है? यहाँ पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? क्या पूछेगा? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तब आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका असम में है। और पूछ देगा काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और क्या पूछता है? और पूछता है यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्व शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और पूछेगा गवर्नर कौन है? गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पर गवर्नर हैं। ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ पर गवर्नर हैं। इस तरीके से दोस्त मेरे यहाँ से प्रश्न बन जाता है। और यहाँ से किस तरीके से, यहीं से लगभग इतने प्रश्न सारे बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे कि कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।